खुलासों से भरे महासंगम में आज देखिए। उन्होंने हमसे कहा है कि हम मानसी और भूतू के परिवार में से किसी एक को चुने। आज हम दोनों ही अपने प्यार के लिए, उनके विश्वास के लिए एक जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। पर हमें हारना नहीं है शुचि, हमें इस लड़ाई को लड़ना है चाहे जैसे भी हालात हो। अच्छा, आपको ट्रिक पता है? बताओ बताओ, ट्रिक बताओ। सुबोध को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमारी दुनिया पलट दी, हम तुम्हारी दुनिया पलट देंगे सुबोध। कहाँ चली गई मम्मा? अब हम कैसे ढूंढेंगे मम्मा को? बुलबुली भी उठ नहीं रही है, गोपाल भी भेज दे रहा। कैसे ढूंढेंगे पापा को? मम्मा कहाँ चली गई मम्मा? तुम हमारी बहन इसलिए पागल नहीं हुई क्योंकि तुमने उसे छोड़ दिया। वो इसलिए पागल हुई क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। ये सब झूठ है। मानसी ने ये बात हमें कभी भी नहीं बताई। तुमने उसे प्रेग्नेंट किया और फिर अपने अफेयर को छुपाने के लिए उसका बच्चा मरवा दिया। तुमने हमारी बहन की जिंदगी खराब कर दी है सुबोध। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? हाय राम! सुबह हमारे हाथ से शीशा टूटा और अब आपके हाथ से। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है। हाँ सुमन, ये क्या बकवास कर रही हो? आरव रात से घर नहीं आया और ना ही उसका फोन लग रहा है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। भगवान ना करे कोई अपशगुन हो। मम्मा, मम्मा। हाँ बेटा। आज अपशगुन नहीं, शगुन होने वाला है। आरव आज खुद सुबोध को मेरे लिए लेकर आने वाला है। अब तो मैं तभी ठीक हो जाऊंगी जब मेरा प्यार मुझे वापस मिल जाएगा। भाई साहब कोई जानता है इनको? ऐसा प्लीज मेरी मदद करिए। आप इनके घर में बता देना कि मैं इनको पास के हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ। प्लीज 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 मेरी मदद करिए, प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर महाराणा मद्रास रावत है। हमारी बहनी वो कैसी है? आपकी पत्नी एकदम ठीक है। अच्छा हुआ ये साहब उन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ले आए थे, वरना उनका बचना मुश्किल था। बहुत बहुत धन्यवाद थारा, तूने हमारी बंदी की जान से। मैं जाके देखूं अभी। कोई बात नहीं भाई साहब, शुक्र है भगवान का कि आपकी पत्नी ठीक है। अब जाइए, जाकर उनसे मिल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाके देखता हूँ अपनी बंदी को। जी भाई साहब। तुम्हारी वजह से हमारी बहन की जिंदगी खराब हो गई, हमारा परिवार टूट गया। हमें जवाब चाहिए सुबोध। परिवार तो हमारा खत्म हुआ है। तुमने जो कुछ खोया है ना, उससे कई ज्यादा खोया है हमने। सब कुछ खो दिया हमने। और तुम्हारी और हमारी ये जो हालत हुई है ना, ये हुई है मानसी की वजह से। सुबोध बहुत ही गिरी हुई औरत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? सुबोध! सुची, हमारे सामने से हट जाओ। इस वक्त हमारे सर पे खून सवार है। तुम जानती नहीं इस आदमी को। हम सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। पापा अब क्यों रोले? मम्मा नहीं मिली इसलिए। मम्मा को हर जगह ढूंढ लिया, स्टेशन में भी ढूंढ लिया, मम्मा वहां भी नहीं थी। एयरपोर्ट भी ढूंढ लिया, मम्मा वहां भी नहीं थी। जानती हो? क्या जानती हो?
क्या जानती हो तुम? यही कि ये सब किया धरा मानसी का है। सुबोध सर निर्दोष है। इन्होंने कुछ नहीं किया। आप हमारी बात समझने की बस सुची, बस बहुत हो गया। अब एक शब्द और नहीं। सुची, हमारे प्यार के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, कम से कम एक औरत होने के नाते तो तुम मानसी का साथ दे सकती थी ना। तुम्हें क्या लगता है हमारी बहन जो मेंटली डिसेबल्ड है वो ये सब कुछ करेगी? आप समझते क्यों नहीं हमारी बात? आप सच कहती थी माँ, बिल्कुल सच कहती थी। एक दिन आएगा जब हमें अपने प्यार और अपनी बहन के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। आज वो दिन आ गया सुच्ची। सर, और आज हम तुम्हें नहीं, सच को चुनेंगे। सच ये नहीं है। सच ये है कि आपकी बहन मानसी पागल नहीं है। सच ये है कि वो सिर्फ पागल होने की एक्टिंग कर रही है। सच ये है कि मानसी ने सुबोध सर और आनंदिता मैम को अलग करने के लिए ये झूठे रिपोर्ट्स बनाए। सच ये है कि आपकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है क्योंकि आप बबली आंटी और मानसी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप विश्वास नहीं कर रहे। सच आपको दिख नहीं रहा। और तुम देख पा रही हो? तुम देख पा रही हो सच? तो ठीक है सुच्ची, चलो। आरव सर, पापा, पापा मम्मा को कैसे ढूंढेंगे? कहाँ मिलेगी पापा? पापा कहाँ मिलेगी? तारे सवाल का जवाब तो ठीक तो है ना? और यो सब क्या है? एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे पे क्या गुजरेगी। बार बार एक ही सवाल तुम्हारे से करे कि तुम्हारे मन में जो कुछ भी है हमारे होने वाले बच्चे के लिए यहाँ पे थारे लिए यही पूछे ना। आज मैं थारे को सब कुछ बता। अरे जब तू मिली है ना भाई को, मैं थारे को अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता। जितनी परवाह मैं अपने बच्चे की करूं ना, उससे कई ज्यादा थारे भी परवाह करूं। एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है। धड़कन मेरी चैन पाए, शायद यही तो प्यार है। कुछ भी कहाना, कुछ भी सुनाना, फिर भी बेचैन दिल है हमारा। बहके कदम है, मुश्किल में हम हैं, देखो संभले भला
से यारा चाहे बिना नजदीक हम चले आए, शायद यही तो प्यार, शायद यही तो प्यार, शायद यही तो प्यार, शायद यही तो प्यार है। शायद यही तो प्यार। मानसी, माँ, मानसी, माँ, बाहर आओ। आरफ, तू कहाँ था सारी रात? तेरा फोन भी बंद आ रहा था। माँ, मानसी पागल नहीं है। वो पागल होने की एक्टिंग कर रही है। आज सुच्ची सबके सामने ये प्रूफ करेगी कि मानसी पागल नहीं है। सुच्ची, तुम चुप क्यों? बताओ इन्हें, बताओ। ये हो क्या रहा है? सुच्ची सही कह रही है, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे सुच्ची सही कह रही है ना सुच्ची? माँ, मैं पागल नहीं हूँ। सुच्ची अच्छी है, वो जानती है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। बस करो मानसी, बस करो। हमें पता है कि तुम पागल नहीं हो। तुम सबको बता क्यों नहीं देती? अम्मा, तुम एक्टिंग कर रही हो। देखो, तुम जानती हो कि हमें क्या तमाशा है सुची? क्या तमाशा है? मम्मा, ये बहुत बुरी है, बहुत डरावनी है, मुझे डराती है, ऐसे से पकड़ती भी है, मुझे दर्द भी हो रहा है, सुची गंदी है। देखा आपने? देखा इसने हमें आंख मारी। आपने कुरकुरे, तुमने देखा ना? उसने हमें आंख मारी, देखा ना तुमने? नहीं, हमने नहीं देखा। पागल मानसी नहीं है, पागल तुम हो सुची। हिंस प्रूफ सुची, हमारी बहन पागल होने की एक्टिंग कर रही है। सुची, किसी पे शक करना आसान है, इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल है। तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाई क्योंकि सच तुम खुद नहीं जानती। हदराज, आपसे कही देवी अपने बच्चे का सच। आपसे कुछ। डॉक्टर साहब, मारी बिनड़ी हो, वो ठीक तो हो जाएगी ना? वो बच्चा हमारा। बच्चा? हाँ, मारी बिनड़ी पेट से है ना, थारे को पता ना है? नहीं, ये बात तो मुझे किसी ने नहीं बताई, पर कोई बात नहीं। हमारा सोनोग्राफी डिपार्टमेंट अंदरूनी चोटों की जांच करके फौरन अपनी रिपोर्ट भेजेगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें पता चल जाएगा। आप घबराइए मत, रिपोर्ट आते ही मैं आपको बताता हूँ। आज इन्होंने मुझसे सही मायनों में अपने प्यार का इजहार किया है। अगर आज मेरा ये सच इनके सामने आ गया तो इनका प्यार नफरत में बदल जाएगा। ये सारी कहानी तुम्हारी है पीयू। सोची चाह कर भी सबके सामने सच नहीं ला सकती। सुच्ची को तुम्हारी जरूरत है पीयू, जाओ। गोपाल,
अगर तुम हमारी हेल्प नहीं कर पाओगे ना तो बड़बड़ मत करो। तुम देखते रहो, हमारे पापा फेल हो गए, इसकी वजह से रो रहे। खरूस भी आकर हमारे पापा को डांट कर चला गया। पर पीहू आज तुम भगवान हो ना, भगवान हो ना। जाओ अपनी मूर्ति में चले जाओ। देखो तुम्हारी मूर्ति है ना, जाओ तुम उसके अंदर ही चले जाओ। हमेशा वहाँ ही रहो, हमारी हेल्प कभी मत करो। ये है सच। पढ़ लो ये फाइल, देख लो इसमें डॉक्टर ने क्या लिखा है। सच्ची तुम हमारा विश्वास क्यों नहीं कर रही हो? क्यों तू समझ नहीं रही हो? प्लीज हम पे विश्वास करो। मानसी ने कुछ नहीं किया है। हमारी बहन निर्दोष है सुची। जो हुआ है उसके साथ हुआ है। प्लीज। क्या हुआ आरव? कुछ नहीं मां। मानसी को प्लीज यहां से लेके जाइए। ये मेरा भाई भी ना एक नंबर का पागल। अरे प्रेगनेंसी रिपोर्ट सामने आ गई है, सबको बताओ, हंगामा मचाओ और हमारी शादी चुपचाप सुबोध के साथ करो। पर नहीं, सुची को प्रूव करना मेरे भाई के लिए ज्यादा जरूरी है। ये देखिए, ये मेंटल रिपोर्ट्स हैं। और ये उसकी प्रेगनेंसी के रिपोर्ट्स। दोनों एक ही हॉस्पिटल के हैं। यहाँ तक कि ये देखिए, HOD डॉक्टर शुक्ला के सिग्नेचर्स, और यही सिग्नेचर्स यहाँ देखिए इस फाइल पे भी है। कैसे और क्यों? प्रेगनेंसी रिपोर्ट? ये किसकी बात कर रहे हो? मां, प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहे थे, मेंटल डिसेबिलिटी की बात कर रहे थे। सुची, तुमने ये फाइल्स देखी? ये रिपोर्ट्स डॉक्टर ने बनाई है। प्लीज इस पे सवाल मत खड़ा करो। एक्सक्यूज मी, वो देवी अधिराज रजावत की रिपोर्ट्स चाहिए थी। ये लीजिए। थैंक यू। क्या लिखा है रिपोर्ट में? वो मैं देखूं। वो तो अंग्रेजी में लिखा है, हमारे को तो अंग्रेजी पढ़नी ना आवे। थे हमारे को बताना क्या लिखा है। रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, लिखा है कि सब कुछ ठीक है, आपकी देवी और आप दोनों का बच्चा सुरक्षित है। ये तो खुशी की बात है। ये हमारे को नहीं, ये रहने दीजिए ना, मुझे डॉक्टर को दिखानी है ना। मैं चालू। हाँ हाँ देवी बेटा, तेरा झूठ मैं अभी भी जी रही हूँ, सिर्फ तेरी खुशी के लिए। और वो देवी को गाड़ी के आगे आता देख के मारी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। वो सब ठीक है, मारे को ये बता कि हमारा सबूत, वो फोन, वो तो सही है ना? वो माजी साहब जल्दबाजी में वो फोन शायद वहीं कहीं गिर गया। तुम दोनों माँ बेटी भिनो एक काम पते का करो हो, उसके बाद के सारे काम ऊपर घासलेट डाल के आग लगा देते हो। एक ही तो सबूत था हमारे पास वो छोरी के खिलाफ, और
और वो भी चला गया। पर माँ जी साहब मैं चुप, चल जा। हेलो, नहीं मानते हम इन रिपोर्ट्स को कि पैसे देके बनवाए जा सकते हैं। अगर कुछ लाख रुपए हम भी स्पेंड करें ना, तो हम भी अपने लिए ऐसी रिपोर्ट बनवा सकते हैं कि हम स्किज़ोफ्रेनिक हैं, हम डिप्रेस्ड हैं, मेंटली अनस्टेबल। बहुत हो गया, अब हम और नहीं सहेंगे। अगर तुम्हें हम पे बिलीव नहीं है तो एक काम करो, आनंदिता और हमारे बीच में से किसी एक को चुनो। ये लड़ाई आपके और हमारे बीच नहीं है आरव सर, ये लड़ाई हमारी भूतू और उसके साथ हुए अन्याय के बीच है। हम तो अपने हर जन्म में आंख बंद करके आप ही को चुनेंगे, पर आज अगर हमने आपका साथ दे दिया तो मानसी जीत जाएगी और हमारी भूतू के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। सुची प्लीज कुछ तो बोलो, तुम चुप क्यों? बोलो। जब तक आप ये साबित नहीं कर देते कि हम झूठे हैं, और जब तक हम ये साबित नहीं कर देते कि हम सच कह रहे हैं, तब तक हम पीहू और उसके परिवार के साथ हैं, आनंदिता मैम और सुबोध सर के साथ। ठीक है, हम नहीं जानते सुची कि तुम्हारा उनके परिवार से क्या रिश्ता है, लेकिन अगर आज तुम अपने प्यार को ठुकरा रही हो, हमें ठुकरा रही हो और उनका साथ दे रही हो, तो आई प्रॉमिस यू, जब तक तुम्हारी ये गलतफहमी हम दूर नहीं कर देते, तब तक हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। और शादी तो दूर की बात, तुमसे प्यार करने का सोचेंगे भी नहीं। प्लीज यहां से चली जाओ। अभी आप एकदम ठीक हैं। आज ही डिस्चार्ज होकर अपने घर जा सकती हैं आप। आपके पति कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं थे। वासा, धीरज कहाँ गए? वो अभी मैं चलता हूँ, मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, इन्हें टाइम पर देते रहिएगा। जी। वासा, अधिराज कहीं नहीं दिखाई दे रहे। तू चिंता मत कर, मैंने अधिराज को बोल दिया है कि सब ठीक है और तुम दोनों का बच्चा भी बिल्कुल सलामत है। ये आपने क्या किया बुआ सा? मेरे झूठ पर एक और झूठ जोड़ दिया। बुआ सा, एक झूठ छिपाने के लिए हम कितने झूठ बोलेंगे? अधिराज को धोखे में रखकर मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ बुआ सा। अब भी सच बताना होगा उनको। चलिए हवेली चलते। ये क्या कर रही है तू? अरे पागल हो गई है क्या? तेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया बिट्टो, तू ऐसे नहीं जा सकती। अरे तेरा आराम करना जरूरी है बेटा। बुआ सा, उनसे मिलना और ज्यादा जरूरी है। प्लीज चलिए हवेली। कपड़े कहाँ हैं मेरे? हेलो,
शुचि। हेलो देवी, अब कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम क्यों रो रही हो? देवी, हमें लगता है कि हम अपने आरव से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? वापस झगड़ा हुआ तुम दोनों के बीच? उन्होंने हमसे कहा है कि हम मानसी और भूतू के परिवार में से किसी एक को चुने। और तुमने अपनी भूतू को चुना? वो हमारी बात समझ ही नहीं रहे, वो बस हम पे शक किए जा रहे हैं और किसी भी तरह से हमें झूठा साबित करने पे तुले हुए हैं। देवी, मानसी हमें आरव से दूर कर देगी। कैसा इत्तेफाक है ना शुचि, आज हम दोनों ही अपने प्यार के लिए, उनके विश्वास के लिए एक जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है, पर हमें हारना नहीं है शुचि। हमें इस लड़ाई को लड़ना है, चाहे जैसे भी हालात हो, और इस लड़ाई को जीतना है। हमारे प्यार को वापस जीतना है ना? हाँ देवी, आई प्रॉमिस। ठीक है। तुम भी। वैसे भूतू कहाँ है? बात कराओ ना। अच्छा बाबा, सॉरी ना गोपाल, तुम सामने तो आ जाओ। और बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? हम अपनी मम्मा से कैसे मिल सकते हैं? जब तक मानसी का सच सबके सामने नहीं आ जाता, तब तक तुम तुम्हारी माँ को देख नहीं पाओगे। हाँ, मानसी के सच को आरव व शुचि नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम सामने ला सकती हो पीयू। अच्छा, पर कैसे? ये तो हमें नहीं पता। तो किसे पता है? भूतू, भूतू, ये लो, देवी दीदी तुमसे बात करना चाहती है। हेलो, हम भूतू। भूतू, मैं ना बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सुन भी पाती हूँ और देख भी पाती हूँ। जरूर आपने कोई अच्छा काम किया होगा। हम तो बच्चे मन के सच्चे वाले भूत हैं, हमें हर कोई नहीं देख सकता। अच्छा भूतू सुनो, मैंने तुम्हें फोन एक ट्रिक बताने के लिए किया है। वो मानसी है ना, जो पागल होने का नाटक करती है? हाँ, तो खरूज भी अभी हमारी बुलबुल से लड़ने लग गया है। हाँ, तो बस अब तुम्हें मानसी की सच्चाई सबके सामने लानी है, ताकि तुम्हारी माँ भी तुम्हारे पापा को माफ कर दे और उनके पास वापस लौट जाए। अच्छा, आपको ट्रिक पता है? बताओ बताओ, ट्रिक बताओ। बहुत पागल पागल खेलती हो ना? अब ना हम तुम्हें सच्ची का पागल बना देंगे। गोपाल, गोपाल, रोइए ना? One, two, three. अच्छा। One, two. अरे बाप रे बाप, ये तो 100% पागल है। नहीं नहीं मोटी, पागल होने में तो 5 मिनट और लगेगा। अच्छा।
पागल हो रही हूँ। मम्मा, मम्मा, चलो फिर चलो। मानसी, क्या हुआ? और पागल की एक्टिंग करो, और पागल। मम्मा देखो ना, मुझे कुछ हो रहा है। पुत्र ऐसे तो तुझे होता रहता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मम्मा तभी तो मैं हाँ बोलो बोलो बोल दो कि तुम पहले एक्टिंग करती थी। मम्मा डॉक्टर को बुलाइए ना। हाँ पुत्र रिलैक्स, रिलैक्स। मम्मा पागल हो। रिलैक्स। मानसी, रोज बोलती थी ना, शेर आया, शेर आया। आज तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। मम्मा पागल हे मानसी, मम्मा खड़ूस, खड़ूस कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, आज इस पूरी वाली आंटी का सच सामने आने वाला है। ऊपर तुम रुकना मत, तुम करते रहो। मानसी, मानसी रिलैक्स। मानसी, हाँ खड़ूस। बोली भाभी साहब, क्या हुआ लाड़ी सर, क्यों चिल्ला रहा है? मासा लोगों ने मारी को बताया कि उर्मी भाभी साहब ने देवी को धक्का दिया, जिसकी वजह से वो दुर्घटना हुई। अगर ये दुर्घटना में हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो वो दुर्घटना जहां पर हुई थी, वो दुर्घटना की वजह उर्मी भाभी साहब, उसकी वजह से अगर हमारे बच्चों को भी कुछ। क्या हो गया देवर साहब? डरे चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों की भाभी साहब? मोरे को जवाब चाहिए। अरे लाड़ी तो भाभी साहब है ना, ये रिश्ता बीच में आ गया, वो रोज में तारीख मार देगा उसे। छोड़, पहले सच्चाई सुन। मारे को कुछ भी ना सुनना, कुछ भी ना जानना। तारे को पता है ना कि देवी की कोख में मारा बच्चा, मारा खून, मारा वारिस है। तने उसको मारने की कोशिश क्यों की? ऐसी हरकत तने क्यों की? मारे को जानना है, इसके पीछे ऐसी कौन सी वजह है? जवाब दे। मेरी बात तो सुन। छोड़िए, अदराज छोड़िए। उर्मी जेठानी साहब की बड़ी भाभी साहब, ऐसा बताओ आपको नहीं शोभता, छोड़िए। इन्होंने ऐसी हरकत, ऐसा गुनाह किया है, मारा तो दिल योग करे है कि मैं इसे जान से मार दूं। मारे बच्चे को मारने की कोशिश। कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। हाँ झूठ कहा था मैंने, कोई बच्चा नहीं है। सुना आपने? कोई बच्चा नहीं है मेरी कोख में, मेरी कोख में कोई बच्चा नहीं है। जानू मैं सारा यो झूठ तुम्हारे सामने पहले ही खुल चुका था छोरी। तो अब ये सच का नाटक क्यों कर रही है? ये वजह है? हाँ? ये आप क्या कह रहे हो अधीराज? और उनकी बातों में मुझे प्यार का एहसास मालूम पड़ता है बुआसा। उनकी आंखों में, उनकी फिक्र में। तो क्या परेशानी है बेटा? यही कि मैंने झूठ कहा है कि मेरी कोख में उनका बच्चा है। अधीराज, आप मेरी बात सुनिए। तारे कोई बात नहीं सुननी। सुना? तारे कोई बात नहीं सुननी। तारे को क्या लगा कि मैं जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा ना हूँ? वो अपने फायदे के लिए बार बार मारे को बेवकूफ बनाएगी। बहुत गलत किया तेरे मारे साथ, बहुत ज्यादा। अधीराज प्लीज मेरी बात सुनो। तू मेरी बात सुन आज।
कुछ नहीं सुनना मारे को पता है, जब भुआ साहब ने मारे को बताया, डॉक्टर की रिपोर्ट में लिखा है कि बच्चा ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, तो खुशी से फूला नहीं समाया था। खुश था ये बात सुनने के बाद कि हमारा बच्चा ठीक, और मारे को गुस्सा आ यो बात का कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, तो उस बात का बदला लेने के लिए मैं उस जगह पर गया जहां पे दुर्घटना हुई थारे साथ, और वहां जाके मारे को पता चला कि क्या हुआ था थारे और उर्मी भाभी सा के बीच। यो फोन मारे को वहां कल मिला, और यो देखने के बाद थोड़ा असली चेहरा हमारे सामने आया। मेरी बात सुनिए, मैं आपको कुछ में नहीं सुन, आज तू सुनेगी और मैं बोल लूंगा। तू सोच रही होगी ना कि जब मारे को पहले से सब कुछ मालूम था, तो फिर मैंने यो नाटक क्यों किया, क्यों उर्मी भाभी सा का गला घोटने का नाटक किया। तू सोच रही होगी ना क्यों इतना बड़ा नाटक रचा। तो सुन, वो इसलिए कि कोई अगर थारे को मारने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। थारे को मारने का हक किसी को ना, कोई भी अगर थारे को मारने की कोशिश करेगा उसे मैं जान से मार दूंगा, क्योंकि थारे को मारने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारे को, अधिराज राजावत को है। सर, हम आपको प्रॉमिस करते हैं मानसी का सच हम जल्द से जल्द सबके सामने लेकर आएंगे, और फिर हमें पूरा यकीन, सच जानने के बाद आनंदिता मैम आपके पास लौट आएंगी। घर से। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो बुड़बुड़ी, हमने ना खड़ूस को हर जगह ढूंढ लिया, खड़ूस ना कहीं नहीं मिला, और खड़ूस ने ना हमारे रूम में एक लेटर रख दिया। उसने कुछ तो लिखा है, हमें तो पढ़ना नहीं आता ना, इसलिए तुम ना ये तो हमारे लेटर है, हमें दो ना। बुड़बुड़ी देखो ना, इस बुरी वाली आंटी ने हमारा लेटर ले लिया। तुम इस रूम में कैसे आए गोपाल? सोचिए, हम उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहां मानसी की दोनों रिपोर्ट्स तैयार की गई है। हम खुद वहां के एचओडी डॉक्टर शुक्ला से मिलेंगे और तुम्हारे सामने सारा सच लेकर आएंगे। डॉक्टर शुक्ला के पास मानसी की एक एक रिपोर्ट्स है और वो हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ सुची, अगर हमारी बहन गलत निकली तो हम खुद उसे जेल छोड़कर आएंगे, और अगर तुम गलत निकली तो आज के बाद फिर कभी भी तुम उस आनंदिता और उसके परिवार से अपना कोई रिश्ता नहीं रखोगी। आरव, बुरी वाली आंटी हमारा लेटर ले लिया। मेरा सच कभी सामने नहीं आएगा। I'm sorry यार, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है उस केस से, जेल से, इस सब से बाहर निकलने के लिए। बहुत मेहनत की है सुबोध के करीब आने के लिए, और तुम अपने प्यार के खातिर मेरा ये खेल बिगाड़ नहीं सकते। मैं जानती हूँ तुम बहुत मासूम, तुम मेरे भाई हो। I'm sorry, मुझे अब वो करना ही होगा, करना ही होगा। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे मजाक के साथ तने खिलवाड़ किया, तुम इसे भूल गए। हमारे जज्बातों का मजाक हुआ है।
तू इसे भूल गए कि कुछ नहीं किया तारे लिए। तारे पैरों में तेल लगाया मैंने अपने हाथों से। जयपुर से पाला मंगवाया अपने बच्चे के लिए। हर छोटी बात मैंने थारी मानी। अपने हाथों से उठाकर तुझे अपने कमरे में लेकर गया ताकि थारे को कोई तकलीफ ना हो। तूने मजाक उड़ाया और तू इसे भूल कर दिल तुम्हारा योग कर रहा है कि मैं थारे को जान। इंसान नफरत करो मैं थारे से। इंसान की फितरत को समझने में तुम्हारे से बहुत बड़ी भूल हो गई। बहुत बड़ी भूल जो थारे में भरोसा किया। और दिल में थारे लिए नफरत के सिवा और कुछ भी ना है। कुछ यही बार में हारा हुआ के बारे से भूल हो गई। हमने बच्चे के लिए कितना कुछ नहीं किया। विश्वास तोड़ दिया तेरे। अधिराज, 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 सुनिए मेरी बात, सुनिए ना एक बार। मैं आपको समझाती हूँ क्या हुआ। हाँ, अब सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए। मैं समझाती हूँ ना। तूने बहुत बड़ा धोखा दिया मेरे को। वो धोखा मैं जिंदगी में कभी ना भूलूं। तू पढ़ी लिखी है, शहर से पढ़कर आई है, थारा दिमाग भी बहुत चल है। और मैं जानू कि मैं थारी तरह चालाक ना। तुम्हारी एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा ले छोड़ी। पहली बार किसी ने मेरे को धोखा दिया। पहली और आखिरी बार मेरे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। नफरत है मेरे को थारे से। मेरे को थारा चेहरा बिना देखना अच्छी बात है। रुकिए धीरज, धीरज, मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, धोखा देने के लिए नहीं किया था। मैं तो बस इतना चाहती थी कि आप अपनी भावनाओं को, खुद को, अपने प्यार को समझें। आपके अंदर एक राम बसते हैं अधिराज। आप वो राक्षस नहीं है जो मैं हूं। मैं वो राक्षस हूं जिसे थारे से बदला लेने के लिए थारे से ब्याह किया था। और अब हमारी जिंदगी में ना उस बदले का कोई वजूद ना है। क्योंकि जो तूने हमारे साथ किया है ना, उसके बाद तुम्हें थारी सूरत भी ना देखो। निकल यहां से। बेदखल करूं मैं थारे को, यो घर से, हमारी जिंदगी से और यो हवेली से। थारा साया बिना चाहिए हमारे को अपने आसपास। हमारे को थारे साये से भी नफरत है। दफा हो जा, दफा हो जा हमारी यो हवेली से। अभी ऐसी बकत